So let's read this question. So this question says the orbital velocity of artificial satellite in a circular orbit just above the Earth's surface is v. For a satellite orbiting at an altitude of half of the Earth's radius, the orbital velocity आपको यहाँ पर इसलिए कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, देखिए कोई सैटेलाइट क्या कर रही है, अगर इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस के जस्ट अबव पर रिवॉल्व कर रही है, तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी, आर के इक्वल है, ठीक है। तो इस पर देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसका अर्थ का मास स्मॉल है, मान लीजिए सैटेलाइट का मास अर्थ का मास कैपिटल एम है और इसका मास कितना है, सैटेलाइट का स्मॉल एम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब ये देखिए सर्कुलर मोशन करेगा, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर से सेंट्रीपिटल फोर्स एम स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर लेंगे। एम से आपको यहाँ पर एम कैंसिल, आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी जी एम बाई आर के इक्वल। दिस इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ से हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। दिस टर्म इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या जाएगी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज वी, ठीक है। ओके, जस्ट अबव तो वी के इक्वल है, ऑलराइट, ठीक हो गया। ये वाली सिचुएशन है, यानी कि दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ द अर्थ रेडियस, ठीक है। एक सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये एक सैटेलाइट आपकी यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर बाई टू डिस्टेंस और ऊपर आ जाएगा फिर ये, ठीक है। आर बाई टू डिस्टेंस हाफ बोल रखा है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए जी आपका क्या है, एक्सेलेरेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और आपका कैपिटल आर, ये क्या थी आपकी डिस्टेंस थी फ्रॉम द सेंटर। इस बार डिस्टेंस आपकी आर ना होकर कितनी होगी, सेंटर से लेकर 3r/2 के इक्वल हो गया। तो इस बार आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैं वी प्राइम बोल देता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपका अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर की जगह इस बार आप क्या कर लीजिए, 3r/2 कर लीजिए, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप वी प्राइम को क्या लिख सकते हैं, वी प्राइम हो जाएगा देखिए आपका अंडर रूट 2/3, इस टर्म को मैं बाहर लेके आ गया और अंदर क्या बच गया, अंडर रूट जी एम बाई आर। अंडर रूट जी एम बाई आर तो आपका वी था, ठीक है, तो वी हो जाएगा। सो दिस इज अवर न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2/3 टाइम्स वी के इक्वल, जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है। सो बच्चों वी कैन राइट दैट ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।